जी नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के गिने चुने गांव में से एक गांव है जो कि सुई एक आदर्श गांव है और सबसे मैं कहूं बेहतरीन गांव है। आज हमने इसका सैर सपाटा भी किया और तमाम हस्तियां इस गांव से निकल के आई, प्रतिभाएं निकल के आए। जो एक झील मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बड़े स्तर की झील भी यहाँ बनाई गई है। कृष्ण जिंदल कि माताजी के नाम पे ये झील बनाई गई और गांव के लिए एक पर्यटक स्थल भी हो रहा। आने वाले जाने वाले भी हैं, जो लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दिए और सैर सपाटे के लिए आते हैं। और यहाँ की एक मेरे हरियाणा का गौरव कहूँ, मेरे हरियाणा की शान, मेरे बड़े भाई राजेंद्र कॉमेडियन मेरे साथ मौजूद हैं। और एक मसला चला हुआ है, पूरा देश है वो दो भागों में बट गया है। एक है रेसलर्स की तरफ जा रहा है, दूसरा है वो ब्रजभूषण नेता की तरफ जा रहा है। तो इसी मसले को लेकर मैं इनकी भी राय लेता हूं, क्योंकि है ना कि इस तरह के जो व्यक्ति तो जो प्रतिभाएं होती हैं उनका भी एक स्टैंड होता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स इनके होते हैं। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। राजेंद्र भाई, सबसे पहले नमस्कार। जो मसला चला हुआ है जंतर मंतर का पहलवानों के बीच और ब्रजभूषण के बीच, आप क्या मानते हैं, क्या चल रहा है? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जो आरोप लगाया है, हमारी तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है, लड़कियाँ, हमारी बेटियाँ, उन्होंने जो आरोप लगाया उसमें सच्चाई है। बिल्कुल। देखो, अब ये जैसे 20 दिन पहले किसी ने थप्पड़ मार दिया किसी को, उसका क्या सबूत देगा, क्या प्रूफ देगा? तो इसके तहत जो भी मतलब जो कानून मतलब बना रखा है, उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके तहत मतलब कोर्ट ने उसको मतलब उसके ऊपर वो लगवा दिया भाई, इसकी मतलब वो कार्रवाई की जाए, इसकी थाने में इसकी एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज उसके खिलाफ हो चुकी है, उससे आगे कुछ कार्रवाई नहीं बढ़ी। उन्होंने कुछ मतलब कार्रवाई नहीं की तो करनी चाहिए उस कानून के तहत। राजेंद्र भाई, जिस तरह से एक सिस्टम में एक आदमी है, ताकतवर है, उसको बचाने के लिए सारा सब कुछ किया जा रहा है, उस मामले में आप क्या मानते हैं? उसको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है या वो सही में ठीक है? आप क्या मानते हैं? देखो, ये तो थोड़ा सा पेचीदा बात हो गई भाई। देखो, बचाया जा रहा है या ठीक है, वो गलत है। देखो, ये तो एक जांच का विषय हो जाएगा। वो भी यही बोल रहे हैं कि जांच का तो उन्हें पहलवानों को वेट करना था। वेट करना तो यही होगा ना कि उसके तहत मतलब इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या इसको कम से कम पद से हटना चाहिए था। उन्होंने उससे मतलब उसका बचाव हो गया, उससे नहीं बचना। जो भी उसके तहत कार्रवाई है वो करनी चाहिए। बाद में उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी प्रक्रिया चलेगी, कोर्ट वो तय करेगा, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल तो यही दिख रहा है भाई। देखो, ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं, हमारी बेटियां हैं, तो ऐसे तो है नहीं भाई वो बिना मतलब ऐसे आरोप लगा देगी इस प्रकार का वो भी। तो ऐसे कोई नहीं लगाता किसी को। दूसरी बात ये आती है कि आप भी आइडल हैं समाज के, आपको भी पसंद करते हैं समाज में लोग। अब है ना, क्वेश्चन ये है कि दो भागों में बिट गया है समाज, दो भागों में बट गया है। एक राजपूताना वर्सेस जाट की कमेंट्स आते हैं, आप भी फेसबुक देखते हैं, आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका। ये दो भागों में बट जाना समाज के लिए कितना हानिकारक होगा? बहुत हानिकारक है ये। और ये कुछ ही लोग होते हैं मतलब अपने आप को ही सोचते हैं हमारी तो लाइन में करते हैं। हाँ, देखो, स्पोर्ट्स से भी मैं जुड़ा हूँ काफ़ी साल। ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्समैन तो नहीं रहा मैं, लेकिन और कलाकारी की लाइन में भी हूँ। मतलब मेरे सामने कभी ऐसी कोई बात नहीं आई कि भाई जब जातिवाद बेस पर हम ऐसे करेगी, ठीक है, इसकी ये जाति है तो इसकी बात सही है, इसकी ये जाति इसकी गलत है। जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। आप भी देख रहे हैं कि ये इसके सवाल इसलिए था कि लगातार है वो एक परिवार और एक कास्ट को लेकर चल रहा था। मानते हैं इस बात को आप भी? देखो, परिवार और कास्ट का तो कुछ मुद्दा नहीं है भाई। देखो, उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, तो हम ये भी सोचने में मतलब ये सोचते हैं भाई एक ही परिवार के ओलंपिक में मेडल ले आए, कैसे ले आए। तो ठीक है, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके से वास्ता रहा उनका है। तो कुछ गलत हुआ उन्होंने बताया है, 18 दिन से धरना दे रखा है, तो बात में दम है। और उसके तहत फिर कोर्ट ने भी बोल दिया तो कार्रवाई करनी चाहिए ना, कुछ होनी चाहिए। और आपका क्या सुझाव रहेगा कि पहलवानों को किस तरह से रहना चाहिए? इस तरह की ट्रोल आर्मी है वो लगातार है, भड़काऊ पोस्टें आ रही हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, क्या मानते भाई? मैं तो पहलवानों से, देखो, मेरी तो पूरी हमदर्दी है, खासकर बेटियों के लिए। उनके साथ गलत हुआ, हरासमेंट हुआ है। हाँ, बाकी साथ में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि देखो, जो दूसरे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो हमेशा अपना एजेंडा देखते हैं।
ठीक है ना, उनका तो ध्यान, उनकी तो नज़र अपने एजेंडे पर रहती है, वो उनका विपक्ष- हथियार न बने। हाँ, एक और है कि जिस तरह से ब्रजभूषण का भी आपने एक बयान देखा होगा कि चाचा था वो, मैं आपके हाँ। बीच में आऊँगा, आप मेरे जूते मार लेना। हाँ, हाँ। उस बयान को लेकर आपके दिल में क्या बात है? उस बयान को लेकर देखो, वो आरोपी है, देखो उसको तो मेरे खास देखो, तो जो आरोपी है ना, वो तो भावनात्मक बात भी कर सकता है, देखो तो उससे कुछ जजमेंट नहीं निकलता। मतलब भाई उसने चाचा था, हम ठीक है, उन्होंने अच्छी बात कही, उसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन हम उससे कुछ जजमेंट नहीं लगा सकते। भाई ये चाचा था, वो संबोधित करता है या भाई ऐसे करो वैसे करो, सच्चाई तो देखो कोर्ट निकाल देगा बाद में जी, और वही उसको कार्रवाई होगी। ठीक है, एक सवाल एक और है, क्योंकि दोनों पक्ष को ये सुनना भी एक अच्छा होता है कि दोनों पक्षों की सुने। अगर ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिल जाती है तो पहलवानों ने जो इस तरह से उन पे आरोप लगाए हैं, तो फिर क्या मानते हैं, उसके बाद की क्या तस्वीर होगी? राजेंद्र क्या मानते हैं? देखो अगर मिल जाता है, अगर कुछ हो जाता है उसका तो देखो आगे की बात होगी जी, लेकिन क्लीन चिट मिल जाए उसको तो वही देखो, क्योंकि तो 7 बार कोर्ट, के सांसद हैं, छोटी चीज़ है नहीं। हाँ छोटी चीज़ है नहीं, अगर उसको क्लीन चिट मिल जाए भाई, वो बिल्कुल बेकसूर निकले, तो ये भी बहुत बुरी बात होगी उनके लिए भी, जो पहलवानों को इस प्रकार से किसी का मोहरा मतलब वो बने हैं इससे, तो अगर उसको क्लीन चिट मिल जाए तो फिर यही साबित होगा कि तो मोहरा बने किसी का, तो वो भी गलत है। क्योंकि लगातार पोस्टें आ रही हैं कि राजेंद्र की ये राजनीति के लिए यहाँ आए हैं, इनका राजनीतिक स्वार्थ है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको भी ये कहेंगे कि ये अपनी रोटियां सेकने ही आए हैं। इस तरह की ट्रोल आर्मी है उनके पास, उसको लेकर क्या मानते हैं? देखो मेरे को नहीं लगता कि भाई ये ऐसे मतलब ऐसे कुछ कर रही हैं ये जो भी भाई हमारी बेटियां हैं, ऐसा कुछ सोच रही हैं भाई, वो मतलब ऐसे उन्होंने आरोप लगा दिया, तो उनकी बात में सच्चाई है। थोड़ी बहुत बात ये हो सकता है भाई, थोड़ा बहुत बात बड़ी छोटी बात है उसको थोड़ा सा बड़ा पेश कर दिया हो, ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही उन्होंने सिरे से ही मतलब कुछ नहीं की, मतलब झूठ और ही झूठ। शुक्रिया राजेंद्र भाई बातचीत के लिए, और हमारे भी दुआ है कि आपका जो कॉमेडियन क्षेत्र है वहाँ पे आपकी उन्नति हो, तरक्की हो, और हमारे माध्यम से दर्शकों के लिए अगला आपका कोई एपिसोड आना हो या कोई और बात हमारे माध्यम से कहना चाहते हैं। धन्यवाद आपका भी। मेरा एपिसोड नंबर 11 आएगा अभी 3-4 दिन में, और मैं सभी से यही अपील करूंगा कि आप जो भाई साहब ने जो चैनल बनाया है, अच्छे मतलब इंटरव्यू लेते हैं, बात करते हैं, तो इन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ, मेरे हरियाणा की आन बान शान सुई गांव से संबंध रखते हैं राजेंद्र कॉमेडियन। इनका भी कॉमेडी का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप हंसते गुनगुनाना चाहते हैं तो जाके देखिए, और इनको भी लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की एक अहम भूमिका होती है, कमेंट्स की अहम भूमिका होती है। जो किरदार आपको अच्छा लगे उसको भी आगे बढ़ाइए, और तमाम एपिसोड हैं वो इन्होंने अपील भी की है कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जिससे कि पूरे हरियाणा वासियों का मनोरंजन हो सके, वो इन तक पहुंचा सकते हैं, और तमाम जो हस्तियाँ होंगी वो भी मैं आप तक दिखाने की, उनकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। शुक्रिया।